Hi everyone, welcome back to my channel, and in this video we will discuss an important topic that is the control of plant disease. Right. तो जो प्लांट डिजीज होते हैं इनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से वेज हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, कितने मेजर्स हैं, तो वो सब इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्ट फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पॉइंट है plant disease control is to prevent qualitative and economic losses of crop due to attack by pathogens. जो plant disease होता है वो कंट्रोल करता है. जो प्लांट डिजीज कंट्रोल होता है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं क्रॉप्स पे या फिर जो उसके क्वालिटेटिव लॉसेस होते हैं पैथोजेंस के अटैक की वजह से, उन्हें रोकने के लिए प्लांट डिजीज कंट्रोल को यूज़ किया जाता है. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसे अडॉप्ट किया गया है कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज के लिए, जिसे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. फर्स्ट है प्रोफाइलेटिव मेजर, दैन क्यूरेटिव एंड दैन बायोलॉजिकल. फर्स्ट है प्रोफाइलेटिव मेजर. प्रोफाइलेटिव मेजर को भी बहुत सारे छोटे छोटे वेज के अंदर डिवाइड किया है. जैसे सबसे पहले आता है क्वारंटाइन. इसमें क्या होगा, इट इज़ द लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, ऑन द ट्रेड ऑफ प्रोपगेटिंग मटेरियल्स लाइक सीड, ट्यूबर एंड रूट्स. ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो क्वारंटाइन होता है ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रेड करते हैं ना इन मटेरियल्स का, जैसे सीड, ट्यूबर्स एंड रूट्स है, इनके लिए. फिर दिस इज़ डन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. जो क्वारंटाइन है ये स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को रोकने के लिए किया जाता है. द फर्स्ट क्वारंटाइन एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन 1912 इन यूएसए. जो पहला क्वारंटाइन एक्ट था वो यूएसए के अंदर 1912 के अंदर यूज़ किया गया था. इंडिया के अंदर कब किया था इसको, ठीक है, तो इन इंडिया डिप एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1914. इंडिया के अंदर ये जो डिप एक्ट था इसको पास किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू 1914 के अंदर. एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर इसको टाइम टू टाइम क्या किया गया, अमेंड किया गया. डिप एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पीस्ट एक्ट. देन दस क्वारंटाइन रेगुलेट एंट्री ऑफ प्लांट मटेरियल इन अ वेरी इफेक्टिव वे. तो इस वजह से जो क्वारंटाइन है इसने जो प्लांट मटेरियल्स के अंदर जो इफेक्टिव वेज हैं इनकी जो एंट्री थी उसे काफ़ी रेगुलेट किया. हाउ एवर सेवरल डिजीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इवन आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ डिप एक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है दिस इंक्लूड लीफ रस्ट ऑफ कॉफी कोस्ड बाय हिमालय विस्टाट्रिक्स, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोस्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसी. इसके कुछ एग्जाम्पल है. फिर नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन के बाद है इसके अंदर एक है इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट होस्ट. इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें होगा द अल्टरनेट होस्ट यूजुअली प्रोवाइड शेल्टर. जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो इसको यूजुअली शेल्टर प्रोवाइड कराता है पैथोजन को अनफेवरेबल पीरियड्स के टाइम पे. तो जब इरेडिकेशन करेंगे कोलेटरल होस्ट का तो ये एक गुड मेजर हो जाएगा कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, हेट्रोइशियस पैथोजन कौन सा होता है, हेट्रोइशियस पैथोजन जो दो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है उसको बोलते हैं हेट्रोइशियस पैथोजन. इसका एग्जांपल है बारबारी इरेडिकेशन इन टेम्परेट कंट्रीज हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट कोज्ड बाय पुक्सिना ग्रामिनीस. ठीक है, देन नेक्स्ट है इसके अंदर एक और है क्रॉप रोटेशन है. इसके अंदर इसमें क्या होगा कि जब हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करते हैं एक सिमिलर फील्ड के अंदर, एक सेम फील्ड के अंदर सिमिलर क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं बार बार, ठीक है, कई सालों से हम वहीं उसी जगह के ऊपर और वहीं क्रॉप उगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉइल बोर्न पैथोजेंस आ जाते हैं उस फील्ड के अंदर, और इनके द्वारा जो डिजीज़ है वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है. और फिर अल्टीमेटली जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है पैथोजन से, तो ये लंबे टाइम तक सपोर्ट नहीं कर पाती क्रॉप को. और जो क्रॉप रोटेशन होता है वो हेल्प करता है कंट्रोल करने में ऐसी कुछ सॉइल बोर्न डिजीज़ को. ठीक है, इसलिए क्रॉप्स का रोटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसकी वजह से जो पैथोजन का रेट है हमारी सॉइल के अंदर वो रिड्यूस्ड रहे. और कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं इसके अंदर भी जो कंट्रोल किए जाते हैं क्रॉप रोटेशन से. फॉर एग्जांपल रेड रॉड ऑफ शुगर केन, स्मट ऑफ बाजरा, वीट, मल्ट एंड राइस मल्ट, इसके कुछ एग्जांपल हैं. द नेक्स्ट है सैनिटेशन. इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डिजीज़ कंट्रोल. ये डिजीज़ को कंट्रोल करने का सबसे सिंपल मेथड है. इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम टू विच द होस्ट पॉपुलेशन इज एक्सपोज्ड. ये क्या करता है, जो इनोकुलम की अमाउंट होती है ना होस्ट पॉपुलेशन के अंदर वो कम कर देता है. ठीक है, इसमें बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल के अंदर. ठीक है, और ये पार्ट्स के जो हमारे प्लांट होते हैं उसके जो के पार्ट होते हैं सॉइल के अंदर. ठीक है, तो जो हमारा इनोकुलम होता है वो डिजीज़ करने के लिए मतलब कैपेबल होता है. ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या होता है, सेवरल इन्फेक्शियस डिजीजेस भी आते हैं जैसे वाइल्ड ऑफ कॉटन, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज एंड पीस कैन बी कंट्रोल बाय सच मेजर्स. फिर इसके अंदर एक और है पॉइंट कि ग्रीन हाउस इसके अंदर जो सॉइल बोर्न डिजीज़ होता है इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइज्ड सॉइल का यूज़ किया जाता है. फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन. ये इंक्लूड करता है कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो डिस्करेज करती है पैथोजन के डेवलपमेंट को.
गुड सॉइल जो गुड सॉइल ड्रेनेज होती है, प्रॉपर एरेशन होता है, इरीगेशन होती है, वीड कंट्रोल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो पैथोजेंस की ग्रोथ को क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। केमिकल से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा केमिकल प्रोफाइलैक्सिस। ये एक एप्लीकेशन होती है केमिकल टू प्लांट की जो पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो केमिकल्स होते हैं वो प्लांट के प्रोटेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, और इसके अंदर इंक्लूड होता है फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं केमिकल्स के जो यूज होते हैं एज अ फंगीसाइड। लाइक इसमें सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड। ये जो फंगीसाइड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाती हैं और ये बिफोर आफ्टर द फंक्शन को यूज़ किया जाता है। फिर आती है रेजिडुअल फंगीसाइड। ये जो फंगीसाइड होती है बिफोर द इन्फेक्शन ही यूज़ की जाती है और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है प्लांट के सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन होने से बिफोर। ठीक है। फिर आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जो हमारे केमिकल प्रोफाइलैक्सिस, इसमें पहले आएगा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, फिर रेजिडुअल फंगीसाइड, देन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें भी है जैसे बॉडी एक्स मिक्सचर है, तो ये जो मिक्सचर होते हैं कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर का होता है, जिनका रेशियो होता है 10:10:100 या फिर 10:6:100 होता है। और ये प्रिपेयर किया जाता है जब मिक्सिंग होगी ना CuSO4 सॉल्यूशन के लाइमस्टोन सॉल्यूशन के साथ में, तो बॉडी एक्स मिक्सचर की प्रिपरेशन होती है। ठीक है। ये जो मिक्सचर होता है ये इमीडिएटली यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के बाद में। अगर हम इसको स्टोर कर देंगे तो एज ए टेट्रीटिवाटिव वर्क करेगा। और ये स्पेसिफिक होता है कौन से डिजीज़ के अगेंस्ट में, ब्लाइट जो डिजीज़ होती है या फिर जो एंथ्रेक्नोसिस डिजीज़ होती है इनके अगेंस्ट में। इसमें एक और आता है बरगंडी मिक्सचर। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है बॉडी एक्स मिक्सचर की, जिसमें लाइम की जगह पे वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। ये कंपैरेटिवली लेस फाइटोटॉक्सिक होती है और ये इसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी सेफ तरीके से किया जाता है। और जो बरगंडी मिक्सचर होता है स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है कंट्रोल ऑफ लीफ ब्लाइट के लिए और उससे जो रिलेटेड डिजीज़ होते हैं इनके लिए। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, जैसे सबसे पहले है थीरम। इसका साइंटिफिक नेम होता है टेट्रामिथाइलथ्यूरम डाइसल्फाइड, TM DTB इसको बोलते हैं। ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है डायथियोकार्बोनिक एसिड का, और ये मार्केट के अंदर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। किस नाम से आपको मिलेगा, अर्सन और टोलिसन के नाम से। इसको कॉमनली हम जो पाइथियम या फिर फिसेरियम जैसे डिजीज़ होती है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक और एग्जांपल है जैसे फर्बम है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो होता है फेरिक डाइमिथाइल डाइथियोकार्बोनेट। ये भी हमारे जो मार्केट्स होते हैं इसमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। किस नेम पे मिलेगा, फर्मेट के नेम पे मिलेगा। ठीक है। और ये अर्ली और जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के डिजीज़ होते हैं इनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है। और ये एक प्रोटेक्टिव फंगीसाइड की तरह भी एक्ट करता है बहुत सारे फंगल डिजीज़ के अगेंस्ट में, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जो लगते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद में फिफ्थ आता है क्यूनॉन। क्यूनॉन के अंदर होता है क्लोरानिल, जो है ये मेन होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यूनॉन होता है जो मेनली यूज़ होता है सीड बल्ब और फ्लावर के ट्रीटमेंट के लिए। जो डाइक्लोन होता है वो यूज़ होता है वेजिटेबल सीड्स एंड प्रोटेक्टिंग स्प्रे के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अगेंस्ट में जो ब्लाइट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो कैंकर्स होते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल और ब्लाइट्स के, उनके अगेंस्ट में। फिर नेक्स्ट इसके अंदर होता है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये एज अ फोलिज प्रोटेक्टेंट यूज़ होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप के ऊपर। इसमें भी 3 आते हैं, जैसे सबसे पहले है कप्तान, देन फोल्पेट, देन डाइफ्लूटेन। कप्तान जो होता है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है पर क्लोरो मिथाइल मरकैप्टेन का, जो इम्यूडो ग्रुप होता है जिसके अंदर। ठीक है। और ये इफेक्टिव होता है लीफ स्पॉट डिजीज़ के और ब्लाइट डिजीज़ के अगेंस्ट में। फिर आता है फॉलपेट। ये इसके सिमिलर ही होता है और ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ट्यू की। फिर आता है डाइफ्लूटेन। ये इफेक्टिव होता है अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की। फिर इसमें नेक्स्ट आता है बेंजीन कंपाउंड। फर्स्ट है डाइनाइट्रोओक्रिजोल। यूज होता है एज अ स्प्रे कुछ जो डिजीज़ होते हैं फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के ऊपर, उनके ऊपर ये एज अ स्प्रे की तरह यूज़ किया जाता है। फिर एक आता है क्लोरोनैब। ये इफेक्टिवली यूज़ होता है कंपेयर द सीडलिंग डिजीज़ ऑफ कॉटन के अंदर। फिर आता है टेराक्लोर। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस सॉइल बॉर्न डिजीज़ और वेजिटेबल्स के अगेंस्ट में ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है डाइनोकैप। ये पाउडरी मिल्ट्यू के अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। फिर आता है डाइसोमैन। ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट बहुत सारे जो हमारे सॉइल बॉर्न के डिजीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है और ये कॉज करता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ को। फिर इसमें एक आता है सिस्टमेटिक फंगीसाइड्स। ये यूजुअली जो रूट्स होती हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ट्रांसलोकेट हो जाती हैं प्लांट के अंदर इन द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एंड लेटर दस बिकम फंजाई टॉक्सिक। ठीक है। और ये इनके जो इनएक्टिव एंजाइम्स में टॉक्सिन होते हैं पैथोजन के, ये जो फंगस की ग्रोथ होती है इसको इनहिबिट करते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑक्सैंथिन, बेंजीमिडाजोल्स एंड पायरिमाइडिन्स। पहला आता है ऑक्सैंथिन्स।
ये इंक्लूड होते हैं जो प्राइमरी कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन होते हैं, उनके अंदर ये इंक्लूड होते हैं और ये इफेक्टिव होते हैं स्मट एंड रस्ट फंजाई पे। फिर आता है बेंजीमेटाजोल्स, ये इंक्लूड, इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जैसे बिनोमिल और थियोफेनेट। ये इफेक्टिव होते हैं पैथोजन फंगस की जो वाइड वैरायटी होती है उसके अगेंस्ट में। जो बिनोमिल होते हैं ये हाईली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट राइजोक्टोनियन फिसेरियम, और इसके अंदर पैविस्टिन भी होता है जो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द एक्सकोमाइसिटीज एंड ग्लूटियोमाइसिटीज फंजाई। फिर इसमें आता है पेरीमाइडिन्स, इसमें आते हैं डाइमीथेरोमोल एंड इथिरोमोल एंड ट्राईएरिमोल, जो मेनली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट पाउंट्री मिल्ड्यू। फिर इसमें एक लास्ट आता है एंटीबायोटिक, कि हम इन्हें एज अ एंटीबायोटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है जो प्लांट डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, और ये जनरली प्लांट को या तो एब्जॉर्ब कराई जाएगी या तो ये क्या करेगी डायरेक्टली पैथोजेंस के ऊपर ही यूज़ होगी, ठीक है। इसको हम एज अ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं प्लांट के ऊपर और एज अ डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उनके अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। फिर होता है साइक्लोहेक्सिमाइड, ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द डिजीज़ जो होता है, जो कोज होता है उस्टेलेगोहोर्डिया या स्पीसीज ऑफ राइजोपस से जो कोज होते हैं उन डिजीज़ के अगेंस्ट में इफेक्टिव होता है साइक्लोहेक्सिमाइड। फिर आता है ग्रीसियोफुल्विन, ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द अल्टरनेरिया सोलानी, स्कैलेरोटिना, फ्रुक्टिजेना, इन सब के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होते हैं। फिर लास्ट आता है टेट्रासाइक्लिन, ये यूज़ होता है क्या कंट्रोल करने के लिए, माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो डिजीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ये है नेक्स्ट क्यूरेटिव मेजर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, जिसमें हमने सबसे पहले जो मेजर है वो डिस्कस किया है, जो प्रोफाइलेटिक मेजर, इसके अंदर सबसे पहले आता है क्वेरेंटाइन। फिर नेक्स्ट आता है इरेडिकेशन ऑफ होस्ट, नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन, देन फोर्थ है सैनिटेशन, फिफ्थ आता है एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन, एंड सिक्स्थ है केमिकल प्रोफाइलेक्सिस। केमिकल प्रोफाइलेक्सिस में सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, देन रेजिडुअल फंगिसाइड, थर्ड होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अंदर फोर्थ आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें पहले आएगा थेरम एंड देन आएगा फर्बम, फिफ्थ आता है क्यूनॉन, सिक्स्थ होगा हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सेवेंथ आता है बेंजीन कंपाउंड्स, एट्थ आता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स, सिस्टमिक फंगिसाइड्स होगा। सिस्टमिक फंगिसाइड्स के अंदर सबसे पहले आता है ऑक्जेंथेंस, देन बेंजीमेडोज, देन पायरिमाइडिन्स, फिर नाइन्थ आता है एंटीबायोटिक, इसमें फर्स्ट आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड साइक्लोहेक्सिमाइड, नेक्स्ट आता है ग्रीसियोफुल्विन एंड टेट्रासाइक्लिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।